तो बच्चों आप सबको ये सवाल बोर्ड पे दिख रहे हैं। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन टाइप के सवाल दिख रहे हैं। 105 इंटू 106 ट्रिपल नाइन का होल क्यूब, कुछ ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोगों ने कहीं जनरली देखा होगा, किताबों में देखा होगा, या फिर किसी भैया या फिर बड़े भाई बहनों के कंपटीशन के पेपर यदि दिए, यदि तुम लोग इंटरेस्टली देखते होगे। और जरूर देखा करो, मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम्हारे भैया किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं या फिर बड़े भाई या बहन हैं ऐसे, ठीक है, तो उनके पेपर्स वगैरह जरूर देखा करो। भले तुम्हारे पल्ले ना पड़े, एक इससे क्या होता है, इंटरेस्ट जागता है कि अच्छा इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। और तुम जब इन टाइप के क्वेश्चंस को जैसे मान लो देखे होते, तभी जिज्ञासा जगती तुम्हारे अंदर कि हाँ यार, ये टाइप का सवाल मैंने अपने भैया के पेपर में देखा था एग्जाम में, मतलब ये मेरे सिलेबस में भी है, मैं इसको यदि पढ़ लिया तो मतलब भैया का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा। ये लेवल की कॉन्फिडेंस आती है, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं मिलता है, तुमसे कोई बड़ा भाई बहन नहीं है, कोई बात नहीं है, एक्सप्लोर करो, इंटरनेट तो तुम्हारे पास है ही। पॉलिनोमियल चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका इस लेक्चर सीरीज में। हम लोगों ने पॉलिनोमियल का पहला लेक्चर कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल के बेसिक डेफिनेशंस क्या होनी चाहिए और कुछ एग्जांपल्स देखे थे, और उसके बारे में फिर क्लासिफिकेशन किए थे बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देखा था, क्या होता है, व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ पॉलिनोमियल वैल्यू फाइंड की थी एट अ पॉइंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। इन टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं, इन टाइप को क्या बच्चे जनरली सोचेंगे कि चलो 28 का क्यूब है, -15 का क्यूब है, -13 का क्यूब है, तो चलो एक बार 28 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 3 बार मल्टीप्लाई, इसी तरीके से 15 को, इसी तरीके से 13 को। बट मैं तुमको फ्रेंकली स्पीकिंग बता दूं कि कंपटीशन एग्जाम में तुम्हारे पास पर क्वेश्चन यदि देखा जाए, पर क्वेश्चन एवरेज 30 से 60 सेकंड का टाइम होता है तुम्हारे पास। और तुमको लगता है 30 से 60 सेकंड में तुम ये मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं आएगा है, जब तक तुम्हारे पास कैलकुलेटर ना हो, तो जो कि अलाउड ही नहीं है, हमको तो प्रैक्टिकल जीना है। ठीक है, तो अब सर तो क्या कोई तरीका है इन सारे क्वेश्चंस को, मतलब इन विद इन दिस टाइम फ्रेम के अंदर करने का कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है, वही मैं आज इस लेक्चर में कंप्लीट कवर करने वाला हूं, जिसको बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो गाइस बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, पॉलिनोमियल के अंदर है। सारे आने वाले जितने भी पॉलिनोमियल में आगे फैक्टराइजेशन पढ़ोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, सारी चीजें बेस्ड होती हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तुम्हारे एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से 10-15 के आसपास दी हुई हैं। मैं उनको तो कवर करूंगा ही करूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा मतलब जो तुम्हारे कंपटीशन एग्जाम्स में या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है, वो भी मैं क्वेश्चंस, उन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस मैं लाया हूं, उसको भी कवर करूंगा। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। आई होप तुम लोग को आइडिया लग गया होगा कि हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम लोग इस चैप्टर के बाद में किस टाइप की कैपेबिलिटी हमारे अंदर बिल्ड हो जाएगी कि हम लोग इस टाइप के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड कॉपी पेन लेके बैठो। मैं बीच बीच में मतलब जो भी आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा उस पर बेस सवाल भी दूंगा तुम लोग को, इमीडिएट तुम लोग को सॉल्व भी करना है। ओके, उससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था तुम लोग को, आई होप तुम लोगों ने देखा होगा, तो जरूर उसको बनाया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से। क्वेश्चन था कि इज इट नेसेसरी टू ऑलवेज एग्जिस्ट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये होमवर्क डिस्कशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन था तुम लोग के सामने। मैंने बोला था कि मतलब कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल तुम लोग को मतलब सोचना है, या फिर प्रूफ करके दिखाना है कि हमेशा एक पॉलिनोमियल पी एक्स हमारे पास दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल मैंने लिया, तुम 3 डिग्री 4 डिग्री कुछ भी ले सकते हो, फलाना ठिकाना। तो तुमको प्रूफ करना है कि क्या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं भी कर सकता है। तो किस टर्म में, मतलब ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसका आंसर चलो डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन। तो इसका आंसर है कि नो, मतलब कुछ ऐसे भी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं कि जिनकी जरूरी नहीं है कि रूट्स एग्जिस्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल
रूट्स क्या होते हैं? कोई भी, मैंने बताया तुम लोग को कि कोई भी पॉलिनोमियल यदि एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस ये होता है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वो तुम्हारा होगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कैसे? पी ऑफ एक्स है ना, ये दिस इज नथिंग बट वाई एट अ पॉइंट एक्स नॉट, तो ये मान लो ये तुम्हारा पॉइंट एक्स नॉट है। दिस एक्स नॉट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो? इस कर्व पे ऐसा एक पॉइंट एक्स निकाले कि जिसपे वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाए। हाँ बिल्कुल जा रहा है सर, वही तो जीरो होता है, जीरो की डेफिनेशन यही तो है। तो ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल ले लूं? यदि सबसे सिंपल से सिंपल पॉलिनोमियल यदि हम लोग देखा जाए तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी कर दो कुछ, ठीक, c डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? लेट्स चेक। तो देखो x की वैल्यू मैंने जीरो रख दिया, तो क्या कभी c जीरो हो पाएगा? y बराबर क्या कभी जीरो आ सकता है यहां से? ये बताओ तुम लोग, इस एक्सप्रेशन से y बराबर जीरो आ सकता है कभी? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारा c डज नॉट इक्वल टू जीरो, या तो c ग्रेटर देन जीरो होगा तो c निगेटिव लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा y बराबर, x की वैल्यू मैंने जीरो रख दिया तो y बराबर c आ जाएगा, जो कि नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया? ये थोड़ा सा मतलब तुम लोग के लिए सोचने के लिए सवाल दिया था मैंने, जिन बच्चों को नहीं पता था कि जीरो का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैंने ग्राफ के थ्रू इसको विजुलाइज करा दिया। आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया है, ठीक है। यदि इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता क्या है, व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है पहले पता है तुम लोग को? आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि ऐसा लॉ या ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ हो, किसी भी के लिए वो एप्लीकेबल हो। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये क्या है? एक तरह से आइडेंटिटी है। ये इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यदि तुम लोगों ने पढ़ी होगी तो, नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब स्क्रैच से बताऊंगा। ऐसा तुम लोग को फील नहीं होने दूंगा कि तुम लोग रिग्रेट करो कि मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, कुछ नहीं। यहाँ पे आए तो मैं ये समझ रहा हूँ कि तुम लोग को जीरो नॉलेज है, मैं तुम लोग को स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, तुम लोग को कुछ दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, सब चीज समझ में आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी होती है कुछ नहीं है, बस तुम लोग को ये बताया गया है कि पॉजिटिव या प्लस का साइन जो है ये एक आइडेंटिटी फॉलो करता है, मतलब ये यूनिवर्सली ट्रूथ लॉ है, ठीक है। कैसे है? 3+5 लिख दो चाहे 5+3 लिख दो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। ए और बी कोई भी रियल नंबर है तुम्हारे पास, ये हमेशा वैल्यू सेम आएगी, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सली ट्रूथ, यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ए एंड बी, ठीक है। इसी तरीके से ए मल्टीप्लीकेट बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया? आइडेंटिटी का आई होप तुम लोग को थोड़ा सा फील आ गया होगा कि आइडेंटिटी होता है। यदि आइडेंटिटी समझ में आ गया है तो हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी देखते हैं। अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रा, अलजेब्रा यानी तुम्हारे सिंबल्स एक्स वाई जेड, कुछ भी मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि अलजेब्रा क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, ठीक है। कोई भी तुम्हारे सेट ऑफ अल्फाबेट्स हो गए, 26 लेटर्स होते हैं ना, उन्हीं को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं। अलजेब्रा मतलब होता है कि तुम्हारा एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स से लेके पॉलिनोमियल्स भी आ गया, ठीक है। तो अलजेब्रा एक वेरी वास्ट ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिक्स है, उसके अंदर हम लोग सिंबल्स के साथ खेलते हैं, वेरिएबल्स के साथ, कांस्टेंट के साथ, तो इन सारे का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में अब आ जाते हैं। तो वन बाय वन एक एक करके आइडेंटिटीज हम लोग देखेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा तुम लोग का ब्रशअप कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। आई होप तुम लोगों ने 6th 7th 8th में इस टाइप का तो कुछ कुछ देखा होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता होगा, क्यों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहां से आया ये? इसको क्या करो, सिंपली ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लीकेशन है ये, मल्टीप्लाई करते हैं कैसे?
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लस, ये साइन प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और ये बी का टाइम्स ए प्लस बी, इसको प्लस माइनस में समझ लेना, मैंने हाइड किया है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं बताया यहाँ पे देखो कौन सा प्रॉपर्टी लॉ यूज हो रहा है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्या बताया था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हायर क्लास में जब तुम आओगे तब ये जरूरी नहीं है कि ए बी तुम्हारा डजन इक्वल टू बी ए हो जाए, अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। ए बी तुम्हारे यहाँ पे जैसे रियल नंबर्स है तो वो इक्वल है, ए और बी की यदि जो अर्थ है मीनिंग है चेंज हो जाएगी, तो तुम्हारी जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखना, ये दोनों इक्वल क्यों, ए क्रॉस बी इंटू बी क्रॉस ए, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ठीक है। हमेशा यहाँ पे जो भी हम लोग खेल रहे हैं, ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं, ओके। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आयो तुम लोग को इतना तो आता ही होगा सबको, नहीं आता है तो पता चल गया है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर सब लोगों ने इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके हम लोग निकाल सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर। देन आता है एक एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए बी, ओके। इतना तक सब लोगों ने पढ़ा है। देन एक आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चार प्रॉपर्टीज तो बेसिक है, मतलब ये तुम लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं। तब इसमें नई नई आइडेंटिटीज क्या क्या आती हैं, स्टे ट्यून्ड, बताता हूँ एक एक करके। ये हो गया पहला, दूसरा, चौथा। चलो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कुछ छोटे से वार्म अप क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो भी हमने आइडेंटिटी सीखे उन पर बेस्ड। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इनको सॉल्व करो, और फटाफट से जो मैंने आइडेंटिटीज अभी बताई हैं, चार आइडेंटिटीज बताई हैं सबसे बेसिक, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है पहले से। तो इन सारे चीजों को, इन सारे क्वेश्चंस को देखो, पहले आइडेंटिफाई करो कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, फिर उस आइडेंटिटी का यूज करो और प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सबसे पहला आते हैं, आयो तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, ओके। क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई फोर, ऊपर नीचे होल ब्रैकेट होल स्क्वायर है, ध्यान रखना, वाई स्क्वायर बाई फोर माइनस टू टाइम्स एक्स वाई अपॉन टू, टू जा फोर हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको सिंपली लिख देते हैं एक्स वाई बाई टू, ओके। ये तुम्हारा आ गया आंसर। चलो अगला देखते हैं। अगला है एक्स प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस थ्री। ये क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला टर्म है, फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ए प्लस बी यानी फाइव प्लस थ्री प्लस ए बी यानी फाइव इंटू थ्री, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फिफ्टीन। अंडरस्टूड कैसे आइडेंटिटी हमने लगाई। अगला देखते हैं। अगला है 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 115। दिस इज नथिंग बट, ऐसे ही तो लिखा है 185 का स्क्वायर इंटू, सॉरी माइनस इन 115 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
185 में से 115 गया 70 इंटू 185 प्लस 115 300। ठीक है ना। कैलकुलेशन एडिशन तो आता ही होगा सबको, नहीं आता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, सीधा बात। 7 तारीख 21, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो। ठीक है, आगे आंसर सबका मैच हो रहा है। ओके, अगला देखते हैं। 105 इंटू 106, ये मैंने तुम लोग को यदि याद आ रहा होगा तो मैंने स्टार्टिंग में भी बोर्ड पे लिखा था ये क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर दें सर? नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। देखो 100 100 मैंने कॉमन ले लिया, कितना आसान हो गया देखो कैलकुलेशन। अब इस पे क्या, ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्या होता है एक्स स्क्वायर, यानी 100 स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, यानी 5 प्लस 6 प्लस ए बी, यानी 5 6 जा 30। तो ये क्या आ जाएगा, 100 स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा 40 प्लस ये 6 5 11 और 1100 प्लस 30, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 130। आंसर मैच कर लो एक बार। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, आ गया सबका। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार। कैलकुलेशन एक बार मैच करते जाना, मेरे से कोई गलती हो जाए तो तुम लोग सुधार लेना, ये नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही तुम लोग भी लिख दो। ठीक है, अब 0.99 का स्क्वायर है, 0.99, अब 99 99 मल्टीप्लाई करते बैठे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है भाई। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर। और 0.01 का स्क्वायर निकालना कंपैरेटिवली 0.99 के स्क्वायर निकालने से ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने ये लिखा। समझो, नीड समझो हमको क्यों है, इस फॉर्मेट में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी हमको। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। 1 स्क्वायर करने में किसी को दिक्कत आती है, 0.01 का होल स्क्वायर समझ नहीं आता कितने बाद डेसिमल प्लेस लगाए, तो इसको तुरंत काट करके जितने डेसिमल है उतने जीरो लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/100 का होल स्क्वायर। अब सिंपली यहाँ पे 2 जीरो है तो नीचे हो जाएगा 4 जीरो। ठीक है, सारी कंफ्यूजन खत्म। अब 4 जीरो है, उसके बाद तो डेसिमल के कितने, डेसिमल के बाद 4 डिजिट होंगे। ओके, ऐसे समझ लेना तुम लोग, यदि किसी को प्रॉब्लम होती है तो, बाकी डायरेक्टली तुम लोग कर सकते हो। माइनस 0.00 0.02, ठीक है। अब 1 में से इतना, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है थोड़ा, तो कैसे करेंगे, 1 यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट के बाद सारा जीरो है, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 1, यहाँ जीरो है, तो यहाँ 0.0200, ये क्या है माइनस में है, ये बाकी प्लस में है, तो इसको क्या है, यहाँ से 1 हटा करके यहाँ 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 हो गया। और यहाँ पे अब देखो 1 0, 10 में से 2 गया 8 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, तो 0.9801 इज द आंसर। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके करते हैं अभी, फिर एक एक करके आइडेंटिटी मैं बताते जाऊंगा, फिर उस पर बेस सवाल करते जाएंगे। एक इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत फेमस है। इफ x plus 1 upon x is equal to 6, find, first option is x square plus 1 upon x square, second is x4 plus 1 upon x4, third is x minus 1 upon x, and fourth one is x square minus 1 upon x square, माइनस है ये। ठीक है, चल वीडियो पॉज करो, फटाफट से ट्राई करो, जो मैंने आइडेंटिटीज बताई है उनको अप्लाई करो, और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये।
अपने से एफर्ट तुम लोग जरूर मारना, बता दे रहा हूं मैं। मेरे सॉल्व करने या ना करने से तुम्हारा नॉलेज कुछ नहीं बढ़ेगा जब तक तुम अपने से नहीं सॉल्व करोगे। तुमको पता लगना चाहिए कि मेरी मैथ्स कमजोर क्यों है, कहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, स्टक कहाँ पे हो रहा हूँ। यही यही तो मेरा काम है बताना तुमको। अब मैं ऐसे तो बता नहीं सकता आके कि तुम ना, तुम्हारा सोल्यूशन मैं चेक कर रहा हूँ आके। तो तुम लोग की ये ड्यूटी है कि ऑनलाइन जब भी पढ़ रहे हो तो तुम अपने से अपना टीचर खुद बनना पड़ेगा भाई, मैं बता रहा हूँ तुमको। तुम्हारे अब कोई आके बैठ के सामने पढ़ाएगा नहीं तुमको, तुमको खुद से एक एक स्टेप लिख करके देखना पड़ेगा कि फिर जाके सोल्यूशन देखो कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, किस स्टेप तक मैंने सही किया, फिर उसके बाद सर ने ऐसा टर्निंग क्यों लिया या मैंने ऐसा क्यों लिया, इसके बारे में थोड़ा डीप डाइव, थोड़ा तुमको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 6 दी हुई है। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है, स्क्वायर है, तो चलो इसको स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर यानी 36। ठीक, देखो एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। आया चमका कुछ, देखो इसी की तो वैल्यू हमको चाहिए थी। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 34। समझे, एक्स फोर प्लस एक्स टू दी पावर वन अपॉन एक्स टू दी पावर 4। अब तुम लोग को आइडिया लग गया होगा ये कहां से निकलेगा। अब मैंने एक्स था, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, एक्स फोर चाहिए तो एक्स स्क्वायर का यूज करना है। अगेन क्या है, यहाँ पे क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो क्या दिया हुआ हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब इसका होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड में आएगा 34 स्क्वायर। 34 स्क्वायर क्या होता है, फटाफट से कैलकुलेट कर लो, 34 इंटू 34, 4 4 16, 12 12 12 12 24 25 9 टू 3 3 जा 9 2 11 11 56, एक बार मैच कर लो तुम लोग भी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 56, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर प्लस 2, अगेन 2, तो एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर इज इक्वल टू 11 54। आंसर एक बार तुम लोग भी मैच करो, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। ओके, तो यहां तक आ गया। चलो अब अगला है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 34 है, अभी हमने कैलकुलेट किया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू, दोनों साइड माइनस टू मैंने कर दिया। कोई दिक्कत, माइनस टू मैंने क्यों किया, आएगा समझ में, क्योंकि मैं -2 टाइम्स एक्स इंटू वन अपॉन एक्स लिख सकता हूँ इधर, और इधर हो जाएगा 32। अब समझा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी, इसीलिए मैं कर रहा था ऐसे। अब ये तुम लोग को कैसे चमकेगा, प्रैक्टिस करके, सिंपल, कोई इसका गुरु मंत्र नहीं है कि मैं ये फूक दूंगा तुमको ये समझ में आ जाएगा, चमकने लगेगा कि कब -2 करना कब +2 करना, कोई कोई ऐसा रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। अब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी √32, प्लस माइनस लगाते हैं, क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि माइनस में √32 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 32 ही आएगा, अब प्लस में करेंगे 32 तो भी 32 ही आएगा। कई बच्चे प्लस माइनस सिंबल मिस कर देते हैं, बी केयरफुल, उसको लगाना है, ठीक है, कभी मिस नहीं करना है, अक्सर की इस केस में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, चौथा क्वेश्चन जो है, फोर्थ, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा तुम लोग को सोचना है। ठीक,
ये सोचो थोड़ा सा कि कैसे इन तीनों का या फिर जो मैंने अभी तक आइडेंटिटी पढ़ाई है उसका यूज करके कैसे ये सवाल आ सकता है। क्या इसमें कोई और मैथ का कॉन्सेप्ट लगेगा अलग से, या फिर इतना सफिशियंट है? ये तुम लोग का होमवर्क है, इसको तुम लोग सोचो, मैं इसका सोल्यूशन अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है? चलो, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि इफ 3x plus 2y is equal to 12, xy is equal to 6, find 9x square plus 4y square। ठीक है, या एक काम करो, 18x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। ओके, इसकी वैल्यू पूछिए तुमसे, कभी कभी इस टाइप के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो अब कैसे फाइंड किया जाए? देखो, x और y है, एक तरीका ऐसे है कि x और y दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं। चलो मैं बता देता हूं कैसे लोगों का थॉट प्रोसेस रहता है। 12 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली 6 अपॉन एक्स, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन जरूर लिख देना, नहीं तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा टर्म y, जो कि है नहीं। x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारे पास हो गया, तो y की वैल्यू यहाँ से तुम रख सकते हो, 2 इंटू 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 12x। क्या किया, x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, यहाँ पे 3 टू जा 6 टू जा 12 और ये 12x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको तो तुम लोग फैक्टराइज करना जानते हो कि नहीं करना जानते हो? इसका सोल्यूशन निकालना जानते हो? नहीं जानते होगे, ठीक है, कुछ बच्चों को पता है, बहुत अच्छा है। जो बच्चे नहीं जानते हैं आगे हम लोग सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है? तो अभी एक तरीका ये हो गया मेथड नंबर 1, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का मेथड है। एडवांस क्या, अभी आगे पढ़ोगे। इसका मतलब ये है कि तुम लोग जो है एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लो, फिर इस एक्सप्रेशन में रखोगे, तब जाके वैल्यू सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूँ ये वाला मेथड, बस इसको तुम लोग एक समझ लो कि एक ऐसा भी मेथड एग्जिस्ट करता है। जब ये वाला सीख लेना तो कर सकते हो, ठीक है? लेकिन कभी कभी जैसे यहाँ पे तो ये फैक्टराइजेबल है, पता है कि ये x की वैल्यू 2 यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रही है, तो x की वैल्यू 2 निकल आएगी, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। बट कई कहीं जगह पे ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाते हैं कि जहाँ पे रूट निकालना मतलब रियल नंबर में आता है, इंटीजर नहीं आता है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टी होती है, दिमाग खराब हो जाता है पूरा। तो कोई और तरीका है क्या सर इसको फाइंड करने का? चलो देखते हैं, लेट्स स्क्वायर दिस टर्म। अब मैं भी देखो तुम लोग की तरह ही सोच रहा हूँ, ठीक है? ये हो जाएगा 9x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, तो 2 3 जा 6, 2 जा 12 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू, एंड 12 12 जा 144। अब देखो, मुझे एक्स वाई की वैल्यू 6 दी हुई है ना, यहाँ पुट कर देते हैं। चलो, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 6 जा 72 इज इक्वल टू 144। अंडरस्टूड यहाँ तक? इसको इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे यहाँ पे क्या है, 18 है, यहाँ पे 9 है, कोफिशिएंट देख रहा हूँ, 8 है, यहाँ 4 है। अरे यहाँ पे तो एक चीज मुझे दिख गया कि यदि मैं इसको दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 144। यही तो मुझे चाहिए था सर, चमका, यही तो चाहिए था मुझे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 144। आया समझ में? ये हो गया तुम्हारा मेथड 2। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ब्यूटीफुल तरीका है, कितना अच्छा प्यारा यूज है आइडेंटिटी का। देख लो, स्क्वायर दिखा नहीं कि आइडेंटिटी लगा डालो, कुछ ना कुछ रिजल्ट तक पहुंचोगे ही। नहीं आएगा कोई बात नहीं, काट के अपना पहला मेथड तो है ही कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है? ट्राई क्यों करना, इसीलिए प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, तुमको देखते ही लग जाए कि यार यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगेगा।
चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ थोड़ा प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं, इसी तीन चार आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है उसी पे बेस्ड फिर आगे चलते हैं। खैर प्यारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2a² + 2b² + 2c² - 2 times ab minus 2 times bc minus 2 times ca is equal to a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square। ये तुमको प्रूव करना है। तो देखो प्रूफ में दो स्ट्रेटजी हो सकती है, या तो तुम एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करो या आरएचएस को एलएचएस के इक्वल करो, दो स्ट्रेटजी होती है, तुम्हारी मर्जी। तुमको जो आसान लगता है एलएचएस से आरएचएस जाने में या आरएचएस से एलएचएस में, वैसे करो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एलएचएस को आरएचएस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 टाइम्स a², 2 टाइम्स b², 2 टाइम्स c², यहाँ पे ये दिख रहा है 2ab, 2bc, 2ca, मतलब a² + b² - 2ab यदि मुझे मिल जाए तो मैं ये वाला टर्म ला सकता हूं, है ना। प्रूफ देखते हैं। तो यहां से मैं एक a उठा लेता हूं a² और यहां से मैं एक b² उठा लेता हूं -2ab, कोई दिक्कत। प्लस अब bc है देखो यहाँ पे, तो क्या करते हैं, एक b बचा हुआ b उठा लेते हैं, एक c उठा लेते हैं इधर से, अब -2bc हो गया, ओके। प्लस अब c - a है, 2ca बचा, तो एक a उठा लो एक c उठा लो, a² + c² - 2ac। अब देखो कुछ दिख रहा है बनता हुआ, ये क्या लिखा है, दिस इज नथिंग बट a - b का होल स्क्वायर प्लस दिस इज नथिंग बट b - c का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा c - a या फिर a - c, जो लिखना है तुमको लिख दो। स्क्वायर है, प्लस माइनस सारा प्लस हो जाता है, आ गया। हेंस प्रूफ। तुम लोग चाहो तो होल स्क्वायर खोल करके भी ऐसे ला सकते हो, सेम है, सेम बात हुआ, ठीक है। चलो इस टाइप के भी सवाल समझ में आ गए थोड़ा, अभी तो बेसिक लेवल का था, थोड़ा अच्छे लेवल के भी प्रूफ के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, स्टे ट्यून्ड। एक अब सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई पहला है x - 1/x। आई होप तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले पहला नंबर सॉल्व करते हैं, x - 1/x, x + 1/x, कुछ दिख रहा है a - b इंटू a + b, तो ये डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ a² - b², देन आगे का टर्म हम लोग लिख देते हैं x² + 1/x², x4 + 1/x4, x8 + 1/x8, ठीक है। अगेन देखो a² a - b a + b, ठीक है, कंबाइन करते जाओ टर्म। यदि आगे पीछे भी लिखे होते तो तुम लोग का दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए कि a - b दिया तो a + b तो कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि a² - b² होता है। तो ये कैसे हो जाएगा, a² - b² यानी x⁴ - x⁴ ये हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴, ये हो जाएगा x⁸ + 1/x⁸, ओके। ये क्या हो जाएगा, a - b a + b, अगेन अप्लाई कर दो, x8 - 1/x8 इंटू में x8 + 1/x8, ओके। ये क्या आ जाएगा, x⁴ - 1/x⁴, ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर, क्योंकि इसके बाद कहीं सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2x⁴ माइनस में समथिंग ये है और ये है, तो क्या हम इसको कुछ मतलब सिंप्लीफाई, मतलब एक तरीका है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, हर एक टर्म को लो फिर इससे मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो माइनस करो, तो हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। 2x⁴ माइनस यहाँ कॉमन ले लिया मैंने, 4x² - 1 हो गया इंटू 2x⁴, ठीक है,
यहाँ पे मैं माइनस कॉमन नहीं ले सकता, माइनस ले लो तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये माइनस तो होल पे नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं ना, हाँ यस ये ठीक लग रहा है। देखो ये माइनस में ये एक एक ले लेते हैं, माइनस वन हो गया, 2x⁴ माइनस 4x², क्योंकि ये दोनों में कॉमन है दोनों जगह पे। अब प्लस इधर हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस वन इधर माइनस वन है, ऊपर से देख लो। ठीक है, तो ये हो गया ए बी ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 2x⁴ माइनस 4x² का होल स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द, अब इसको चाहो तो तुम ओपन कर देना, ये तुम लोग का टास्क है। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ओपन करके जो फाइनल रिजल्ट आया उसको तुम लोग अपेंड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इस कैटेगरी का क्वेश्चन। चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और तीन टर्म्स आ गए यदि, तब किस प्रकार की आइडेंटिटी बनेगी वो हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तीन टर्म्स इन द सेंस ए बी, अभी हम लोगों ने देखा ना ए और बी होता है, अब ये नया टर्म आ गया सी, तब देखेंगे कि हम लोग क्या क्या आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, सिंपल है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देखो याद करने का भी तरीका क्या है, तीनों का स्क्वायर कर दो प्लस ए इंटू बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी इंटू सी और ए इंटू सी का 2 टाइम्स कर देना। अब इसी तरीके से ए प्लस बी माइनस सी यदि है तो क्या करो, कुछ ना करो, जो जहां पे ए लिखा है वहां पे सॉरी सी लिखा है वहां पे माइनस सी से रिप्लेस कर दो। क्या कहना चाह रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी की जगह पे माइनस सी, 2 ए बी प्लस बी टाइम्स माइनस सी प्लस माइनस सी टाइम्स ए, क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ए बी, बी सी क्या हो जाएगा माइनस बी सी, और ये माइनस सी है। नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू, बस सी आ गया। अब इसी तरीके से a माइनस बी प्लस सी लिखा है तो क्या करोगे, यहाँ पे b को रिप्लेस कर देना माइनस बी से इस फॉर्मूले में। ठीक है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, इसका भी होल स्क्वायर है दी, तो क्या कर देना a की जगह पे माइनस ए कर देना। और यदि दो टर्म है प्लस सी है कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या लिखा है इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी माइनस सी, क्यों माइनस कॉमन लेके स्क्वायर कर दो, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये चार आइडेंटिटीज समझ में आ गई होंगी आई होप तुम लोग को। ठीक है, नोट डाउन कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है छोटा सा, इफ x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3 z इज इक्वल टू 2 फाइंड 4x² प्लस y² प्लस 25x² प्लस 4xy माइनस 10yz माइनस 20zx। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया गया है, तो सबसे पहले क्या थॉट आएगा इस क्वेश्चन को देख करके, x की वैल्यू ये दी है, y की दी है, z की दी है, पुट कर दो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। तो अब उससे बचने के लिए, अब चूंकि स्क्वायर है फिर मल्टीप्लीकेशन है, बहुत मेसी कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए क्या कोई तरीका है सर? हाँ है, बिल्कुल है। मैंने क्या बताया, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमारी क्या करती है, कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर देती है, स्टेप्स को भी मिनिमाइज कर देती है। कैसे? अब देखो यहाँ पे कोई क्या आइडेंटिटी बन रही है, ऐसा कुछ है? ऐसा यार, इसको कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, सिंप्लीफाई मतलब आइडेंटिटी यूज करके इसको एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या लिखा है, 2x का होल स्क्वायर लिखा है सर, ये y का होल स्क्वायर लिखा है, या 5x का होल स्क्वायर लिखा है, इतना तक तो मुझे दिख गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ 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 टू कॉमन होते हुए दिख रहा है मुझे, टू कॉमन ले लिया, चलो सर 2xy माइनस 5yz माइनस 10zx आ गया। ठीक है, तो देखो 2 टाइम्स है, अब अभी देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, 2x मतलब a इंटू बी, ए बी हो गया, प्लस में y है तुम्हारे पास, हाँ मैंने b, और 5 है, 5 सॉरी कहाँ गया, 5z है ना ये, हाँ 5z मतलब c भी है तुम्हारे पास, और इधर क्या है 10z और x है, मतलब 2x है, a इंटू सी है।
तो दिखा कुछ 2 टाइम्स ए प्लस ए बी बी सी और ए सी है, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये क्या है टोटल में ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि माइनस साइन भी है, पता लगाना है किस टर्म में माइनस है किस टर्म में माइनस नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो इस टर्म पे 5yz और 10zx पे माइनस है, मतलब z वाले टर्म में जहां जहां z है वहां वहां माइनस है। तो मैं z वाला मतलब c वाला टर्म, मतलब यहाँ पे क्या होगा -5z हो जाएगा, सिंपल। अब तुम ऐसा मत कर देना कि y पे भी है x पे भी है, कह सकते हो, लेकिन अब उसके लिए क्या मैंने बताया था ना, 5 जैसे मान लो इधर है तुम्हारे पास a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। चाहे तो तुम इन दोनों पे माइनस लगाओ चाहे इस पे लगाओ, तो बेटर कौन सा ये वाला है, एक पे माइनस लगाना, ठीक है। तो मैंने इसीलिए 5z पर माइनस लगा दिया। तो इसको ये एक्चुअली में क्या लिखा 2a वाई स्क्वायर प्लस माइनस 5z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2xy माइनस 5yz माइनस 10zx। तो अब ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5z का होल स्क्वायर। अब देखो कितना आसान हो गया। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो कितना आसान हो गया तुम्हारा, 4 2 जा 8 प्लस 3 11 में से 10 गया, 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइनल आंसर हो गया हमारा। परफेक्ट, समझ में आ गया आइडेंटिटी का यूज क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग के लिए छोटा सा होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ये जितने भी आइडेंटिटीज मैंने पढ़ाई अभी तक के लिए उस पे बेस्ड एक सवाल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बाई 2 प्लस जेड बाई 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 3 प्लस जेड बाई 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द अबव एक्सप्रेशन। इसका सोल्यूशन तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है। ये प्रॉब्लम मतलब मैंने बताया तुम लोग को कि टर्म्स में क्या क्या कैसे एक्सपेंड करना है। ये 3 टर्म्स हैं, सारे आइडेंटिटीज मैंने कवर कर दिए, जो जो इसमें यूज होगा तुम लोग अपने से एक बार ट्राई करना और सिंप्लीफाई करके आंसर कमेंट कर देना, मैं चेक कर लूंगा। ओके, तो अब ये रहा तुम्हारे पास 3 टर्म्स के स्क्वायर आइडेंटिटीज हो गए। अब थोड़ा आइडेंटिटी में चेंज लाते, बायनोमियल ही टर्म्स देखेंगे बट अब क्यूबिक फॉर्म में देखेंगे। जैसे बायनोमियल इन द सेंस ए और बी दो ही टर्म दिए हुए हैं, लेकिन अब क्या हो जाएगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी ए प्लस बी। अब देखो यदि तुम लोग इसको पहली बार ये फॉर्मूला देख रहे हो ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग खुद से इसको एक्सपेंड करो। इसको एक्सपेंड करने का मतलब है ए प्लस बी फिर ए प्लस बी फिर ए प्लस बी लिख के मल्टीप्लाई करो और खोल के देखो क्या ये वैल्यू आ रही है कि नहीं। यदि पहली बार देख रहे हो तब, नहीं तो तुम लोग को याद तो होगा ही आई गेस। ठीक है, इसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब आता है, सीधे माइनस दिखे तो प्लस वाला एक याद रखो, बाकी क्या करो जहां जहां पे वेरिएबल हो वहां पे माइनस बी से रिप्लेस कर दो। सिंपल, सबसे बढ़िया तरीका ये है। तुम लोग को बस एक प्लस वाला याद करना है फॉर्मूला, बाकी जितना भी माइनस वाला फॉर्मूला है कुछ भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, वहां पे क्या करो माइनस से रिप्लेस कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस। परफेक्ट, एक आइडेंटिटी ये हो गई, दूसरी ये हो गई। तीसरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी बायनोमियल ही चल रहा है तो इसलिए मैं दो ही टर्म ले रहा हूं अभी, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। ठीक है, और चौथा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये होता है ए प्लस बी, इधर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फाइन, यहाँ पे तुम वही कर सकते हो, प्लस में क्या करो माइनस बी से रिप्लेस कर दो, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से डिराइव हो जाएगा, ये वाला इससे डिराइव हो जाएगा। ठीक है, ये 4 फॉर्मूलाज हैं, तुम लोग इसको याद कर लो।
याद कैसे करोगे? सबसे पहले तो डिराइव करो जैसे मैंने बताया। अब ये इससे ये डिराइव करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या ये वाला टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तुम लोग को फील आ जाएगा फिर। चलो आयो, तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी। हम लोगों ने क्यूबिक आइडेंटिटीज देखी, उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहले इतना करते हैं। चलो इसको वीडियो पॉज करो, फटाक से सॉल्व करो और अपना आंसर रखो अपने पास। आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या दिया? x माइनस वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर। मेरे लिखने से पहले कम से कम एटलीस्ट तुम लोग को फॉर्मूला तो मेरे से जल्दी लिख लेना है तुम लोग को, ठीक है? तभी तुम लोग कुछ सीख पाओगे भाई, बता दे रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। जैसे मैं यहां तक लिखा हूं उससे पहले तुम लोग कोई कॉपी में फॉर्मूला लिख देना, कोई भी एक्सप्रेशन दिखे, ठीक है? तरीका है ये, मैं बता रहा हूँ, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। कोई भी क्वेश्चन में तुम लोग को एक्सप्रेशन दिखा और उससे रिलेटेड जो भी तुम जानते हो ना उसको लिख डालो कॉपी में। जानने का इन द सेंस तुमने कहीं देखा है, सुना है, पढ़ा है, उसको लिख डालो। नहीं याद आ रहा है, पीछे पन्ना पलट के फिर से लिखो, ऐसे ही याद होता है, ठीक है? तो ये मेरे को देखो x माइनस वाई दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई दिया हुआ है, बट ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नहीं दिया हुआ, ये कहाँ से निकालें सर? फिर से सेम एक तरीका है, अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। x माइनस वाई बराबर 4 है, एक्स वाई बराबर 21 है। टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, सॉल्व कर लो यहाँ से। y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग 21 अपॉन एक्स, बट दिस इज टू लेंदी मेथड। मैंने बताया था कि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ऐसे है, तो ये लेंदी मेथड है थोड़ा सा। तो व्हाट अबाउट आइडेंटिटीज? लेट्स अप्लाई सम आइडेंटिटीज, ठीक है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए मुझे, तो अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया, यदि मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म्स आ जाएगा। चलो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 16, ठीक है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, मुझे यही तो चाहिए था इसका टर्म, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस में क्या है? 2xy, तो 2 इंटू 21, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो यहां से आ जाएगा 16 प्लस 42, दैट इज 858 आ जाएगा। अंडरस्टूड? इसकी वैल्यू आ गई 58 और इसकी वैल्यू कितनी है? 21 है, यहां से लिया मैंने। और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 4 है, तो ये ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स 9 5 टू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 9 4 9 36 28 31 316 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। अंडरस्टूड? कैसे समझ में कैसे आया? समझ में आ गया ना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं दिया है तो मैंने क्या कौन सी आइडेंटिटी यूज की यहाँ पे। ये सब तुम लोग को प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे अचानक से क्लिक नहीं करने लगेगा। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, करते रहो, लगे रहो, मजा आएगा बनाने में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है तो फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों ने देखा होगा, आई होप, मैंने भी कवर किया है पहले लेक्चर्स में। तो बताओ कैसे करोगे इसको? अब देखो यहाँ पे दो तरीका है, या तो तुम ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है इसका फॉर्मूला? फटाफट लिखो कॉपी में अपने, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वेरी गुड, जिन बच्चों ने लिख लिया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं लिखा है अगेन रिपीटिंग, तुम लोग पहले फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन लगाने से पहले, बहुत जरूरी है। समझ में आया ना? फॉर्मूला कैसे याद होगा? बार बार लिखो, बार बार लिखो, भर डालो कॉपी लिख लिख के, पेन खत्म कर दो, बड़ा मजा आता है। मैं क्या करता था पहले अपने जेई के टाइम पे, एक डब्बा बना के रखता था, एक ऐसे वो आती है ना कोई टॉफी चॉकलेट की डब्बा आती है, उसको मैं बना के रखता था, और एक एक पेन रहती थी, कोई बहुत सारे, मैं पेन का बहुत शौकीन था पहले, अभी भी हूँ, पसंद है मुझे पेन खरीदना।
तो मैं बहुत वैरायटी के पेन खरीदता था, खाली हो जाता था ना, फेंकता नहीं था मैं, इस डब्बे में ऐसे करके करके स्टोर कर लेता था। और मुझे बहुत अच्छा लगता था देख के, क्योंकि क्या है ये एक तरह से मोटिवेशन था मेरा कि मैंने इतने पेन खत्म कर दिए हैं। टारगेट रहता था मेरा महीने में मैं कम से कम 50 पेन ऐसे, 50 तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, एक पेन कितना लगभग, यदि बहुत अच्छे से लिखा जाए तो 4 से 5 6 दिन चल जाता है बढ़िया से बढ़िया ना। तो मैं टारगेट रखता था एक महीने में 10 पेन खत्म हो जाए एटलीस्ट। तो मैं ऐसे कलेक्ट करते करते मेरे पास इतने सारे पेन हो गए थे, फिर इनको बेचने का मन नहीं कर रहा था। तो ऐसे मतलब छोटे छोटे मोटिवेशंस होते हैं हमारे पास, हमारे लिए और क्या है भाई। हमारे हमारे पास यही सब है, स्टडी मटेरियल्स हैं, नई नई किताबें आती हैं, मजा आता है। कोई नया बुक लॉन्च हुआ मार्केट में उसको पढ़ने के लिए, मतलब बहुत लोगों का होता है अपना अपना शौक। मेरा बेसिकली ये सब मैगजीन्स वगैरह इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि कोई मुझे मैथमेटिक्स की बुक मिल जाए, कंपटीशन की बुक मिल जाए, बहुत मजा आता था देखने में। अब मुझे हिंदी इंग्लिश पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। स्टोरी पढ़ना मुझे उतना कुछ खास रुचि नहीं आता है, सही बता रहा हूँ मैं। और खासकर मुझे यदि मैथ्स के सवाल वाले बुक मिल गए, थ्योरम्स प्रूफ से रिलेटेड, तो बहुत मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे खरीदना। तो इसलिए तुम लोग भी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी हॉबी जानो। हॉबी इन द सेंस, इन टर्म्स ऑफ स्टडी। जैसे अब तुम लोग की हॉबी हो सकती है पेन कलेक्ट करना, ठीक है, अच्छी अच्छी नोटबुक्स कलेक्ट करना, डायरी कलेक्ट करना, बहुत सारी हॉबीज हो सकती हैं। तो तुम लोग भी पहचानो और उसको इस स्टडी से रिलेट करो। पहले मैं छोटी छोटी इस टाइप की कीपैड वाली जो डायरी आती है, उस पे मैं नोट्स बनाता था। अलग अलग क्रेजी स्टाइल में, क्रेजी टाइप का मैं कुछ कुछ किया करता था। तो इससे क्या होता था, मन लगा रहता था, इस पे मैं फॉर्मूलाज लिखता था मैथ्स के, मजा आता था। इसको मैं अपने पॉकेट में रखता था, जब मन चाहे तब उठा के रिवाइज कर लेता था। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला यदि मैं यहाँ पे लगाऊं, लेट्स सी क्या होता है। जितने फॉर्मूलाज दिमाग में आ सकते हैं सब लगा डालो यार, कुछ ना कुछ तो आएगा ही रिजल्ट। नहीं होगा तो क्या होगा, पता चल जाएगा, नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, बस और क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो गया, इधर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वन अपॉन एक्स कट के वन हो जाएगा। ओके, तो चलो ये मुझे फाइंड करना है, ये मुझे दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लूंगा। ये कहाँ से निकलेगा सर, अगेन तो तुम लोग तो स्मार्ट हो, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा यदि ए प्लस बी दिया है तो। ठीक है, अप्लाई कर लो। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड में। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, तो कट के वन हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 49। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 47 आ गया यहाँ से। अब इसको पुट कर दो इसमें, क्या आएगा यहाँ से यदि देखा जाए तो। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा मैं जगह कम है इसलिए आगे पीछे करके लिख दे रहा हूँ। तुम लोग बट सीरियल वाइज लिखना, कंफ्यूजन ना हो, बस मेरा इंटेंशन ये और समझ में आए तुम लोग को। 7 इंटू इसकी वैल्यू 7 हो गई तो 7 लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या 47 माइनस 1, क्या हो जाएगा 47 इंटू 46 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 42 हाथ लगेगा 4, 7 4 28 32, 322 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरी आइडेंटिटी से चलो करते हैं हम लोग इसको प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि चलो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन सॉरी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब कर देते हैं, क्योंकि हमको क्यूब टर्म चाहिए। ठीक है, नॉट एन इशू, कर देते हैं सर। क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए इंटू बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। क्या होता हुआ दिख रहा है, क्या ये उससे भी ज्यादा आसान है, मे बी। कट गया, इसकी वैल्यू क्या है 7 ही तो है, बराबर 7 आ गया। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर, सॉरी इसका क्यूब हो जाएगा ना, ये होता है 343। तो ये हो जाएगा 343 माइनस 7 3 जा 21, कितना आ गया 322, सेम आ गया। बट अब देखो तुम लोग को रियलाइज होगा कि ये जो मेथड 2 है कितना कंपैरेटिवली इजी है, इसमें स्क्वायर की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब पता चला तुम लोग को कौन सी क्वेश्चन पे कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, कैसे आएगा। देखो मैंने भी एक मेथड से सॉल्व किया, दूसरे मेथड से सॉल्व किया, दोनों में मुझे एनालिसिस में पता चला कि सेकंड वाला बेटर है।
तो ये तुम लोग को खुद से आना चाहिए, खुद से एनालाइज करना चाहिए, तभी जाके एक बढ़िया तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप। चलो एक इस टाइप का भी है, थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया इस पे, मतलब बस वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 58 दिया है, तो फाइंड कर लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, पिछले बार क्या था कि ए बी की वैल्यू दी थी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है तुमको। तो कैसे करोगे, सेम चीज अप्लाई करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, इधर 10 स्क्वायर हो गया, ये हो गया 100। इधर क्या होगा, खुलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100। अब देखो इसकी वैल्यू दी हुई है तुमको 58 प्लस 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू 100, तो 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू हो गया 100 माइनस 58 इज इक्वल टू 42 आ गया, तो ए बी की वैल्यू आ गई 21। ओके, अब यहां से तुम लोग को क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 58 माइनस 21 हो गया, तो 10 टाइम्स 7 और ये 3, 370 आ गया, आर्टिकल 370। चलो हो गया, आ गया सबका। एक ये भी वेरिएंट, ऐसे मतलब ऐसे ही खेलेंगे, अलजेब्रा में ऐसे ही खेला जाता है, कभी ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू दे देगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेगा, ए प्लस बी कभी हटा देगा, कभी ए बी दे देगा, ऐसे ही खेलते हैं लोग। तुम लोग को पता होना चाहिए बस किस केस में क्या अप्लाई करना है, दैट्स इट। चलो एक उसी टाइप का थोड़ा और करते हैं, पहले क्वेश्चन जो किया था तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 है, ठीक है, तो फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये तुम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, सेम चीज में एक काम करो, और हाँ, फाइंड एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब ऑल्सो, दोनों चीज फाइंड करना है, ये दिया हुआ तुम लोग को, इसमें से अब इन दोनों को फाइंड करना है। कैसे करोगे ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे करोगे बताओ। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, कुछ कुछ हद तक पहुंचे होगे या कंप्लीट सॉल्व भी कर लिए होगे, तो वेरी गुड। चलो जिन बच्चों का नहीं सॉल्व हुआ, आइए देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया। देखो सबसे पहले जो है अलजेब्रा में ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी होता है कि हमको फाइंड क्या करना है, उस हिसाब से फिर हम इनपुट में चेंज करते हैं। जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड करना है, ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस ए भी होता तो एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स कर जाएगा। तो अब देखो एक्स स्क्वायर चाहिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, दिया हुआ है एक्स, और 1 अपॉन एक्स चाहिए मुझे, ठीक। सिमिलरली यदि ये देखा जाए तो इसकी वैल्यू होती है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फाइन, तो अब क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, देखो तो सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स मुझे फाइंड करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स मुझे फाइंड करना है, तो ये मेरा टारगेट मिल गया, ठीक है। टारगेट का सब टारगेट मुझे मिल गया, अब सब टारगेट फाइंड कर लूंगा तो टारगेट मेरा इजिली फाइंड हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 7, यदि मैं दोनों साइड प्लस 2 कर दूं, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स ही तो बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स लिखा है, तो 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये 9 हो गया। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 3, मैंने बताया था स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरीके से तो प्लस माइनस 3 आ गई, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से वैल्यू पुट कर दो फटाक से, तो 3 प्लस माइनस 3 सॉरी इंटू यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 7 माइनस 1, ये हो जाएगी प्लस माइनस 3 इंटू 7 माइनस 1 6, यानी प्लस माइनस 18। आंसर हो गया, तुमको ऑप्शन में प्लस माइनस 18 या प्लस 18 या माइनस 18 दोनों दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया जाएगा एक साथ, ये दिया होगा तो बोथ ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। लेट्स सॉल्व दिस वन, तो एक्स, ठीक है चलो, ये हो गया अपना। अब ये वाला देखते हैं माइनस वाला कैसे होगा।
माइनस वाला भी सिंपल है, जहां यहाँ पे मैंने +2 किया था यहाँ -2 कर दो। क्यों -2 मैंने किया? क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 भी मुझे बनाना है, तब ना ये जाके x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। समझे +2 और -2 का लॉजिक? ये 5 हो गया, x माइनस 1/x की वैल्यू हो गई तुम्हारी पास ±√5। तो यहाँ पे √5 प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाई 7 + 1, 7 और 8 हो जाएगा 8√5, ये आगे हो जाएगा ±8√5। आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना था, तो सोचना था कैसे इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ये। ओके फाइन। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं, नहीं समझ में आता है कैसे करना है, तो अब आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। चलो कुछ अब एक सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, ये सवाल तुम्हारे सामने दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना, कम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, आइडेंटिटीज लगाओ, जो करना है करो। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो ये a माइनस बी दिया हुआ है, अब क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसा कुछ दिया हुआ है? देखते हैं, लेट्स सी। 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6m का होल स्क्वायर प्लस ये 6m इंटू एन हो गया, और प्लस ये एन स्क्वायर हो गया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, और ये a माइनस बी है, कुछ दिख रहा है? ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 6m क्यूब माइनस एन क्यूब, इसको हम लोगों ने लिख दिया, ये माइनस में 3m प्लस 2n का होल क्यूब आ गया। परफेक्ट। और क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है ये? हाँ लेट्स सी। चलो और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते थोड़ा सा। अब इन दोनों को कंसीडर कर लेते, 6m का होल क्यूब, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से माइनस ले लिया, इधर से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया n क्यूब प्लस 3m प्लस 2n का होल क्यूब। ओके, तो 6m का होल क्यूब, इसको ओपन करते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यानी 3m प्लस 2n प्लस n 3m इंटू ए स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3m प्लस 2n होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी n टाइम्स 3m प्लस 2n। परफेक्ट। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये तो स्टार्टिंग में ही था, मतलब ये तो और बड़ा होता जा रहा है। देखते हैं, सिंप्लीफाई तो करना है इसको। तो सही कर रहे हो, इसको करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं ना, यहाँ तक तो ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं प्लान में अपने, क्योंकि कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है मुझे। तो एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, लेट्स सी। ये हो जाएगा 216 का m क्यूब माइनस m क्यूब, इसका 6 का क्यूब हो गया, जैसे कि और कुछ नहीं है। 3m a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू b इंटू a प्लस b, क्या हो जाएगा 216 m क्यूब माइनस m क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा 27 m क्यूब, ये हो जाएगा 8n क्यूब, ये हो जाएगा 3 3 या 9 हो जाए 18 mm और ये हो जाएगा 3m प्लस 2n। ओके, हाँ अब देखो m क्यूब और कोई m क्यूब नहीं, तो 216 में से 27 गया, कितना बचेगा 9, 10 में से हो गया 8, 189 n क्यूब में से माइनस 9n क्यूब, और इधर ले लो माइनस 18 या 54 n स्क्वायर n माइनस 18 2 36 n स्क्वायर, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बस, अब इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। ठीक है,
तो तुम लोग को यदि डाउट हो रहा तो एक बार फिर से एक्सपेंड कर लेना, लगा लेना, यहीं पे चाहो तो तुम लोग एक्सपेंड कर सकते हो, जैसे करना है करो, और आंसर मैच कर लेना, कैलकुलेशन में गलती हो तो बता देना कमेंट में, मैं सुधार दूंगा उसको। चलो थोड़ा सारा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, सिंपलीफाई हो गया। एक इवेलुएट वाला है क्वेश्चन, गिवन a minus b is equal to 4, ab is equal to 45, फाइंड a क्यूब माइनस, ये क्वेश्चन दिया है, एकदम सेम है जैसे हमने स्क्वायर में किया था ना, उसी तरीके से क्यूब में कैसे करेंगे वो देख लो। सबसे पहले क्या लिखो, सबसे पहले मैंने बताया था फॉर्मूला लिखो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। एग्जाम्स में क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना फॉर्मूला वगैरह, तो नंबर कट जाएंगे फिर। ठीक है, ए माइनस बी मुझे दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ, अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, ये तुम लोग अगेन कैलकुलेट कर सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी से इतना तो तुम लोग परिपक्व हो गए हो, कैलकुलेट कर सकते हो। फिर इसकी वैल्यू निकाल लेना, मैं तुम लोग को आंसर बता देता हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इसका आंसर है 604, तुम लोग का आंसर वेरीफाई कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और आइडेंटिटी आती है, ये भी बहुत यूजफुल आइडेंटिटी, बहुत काम की है। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये होती है, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको तुम लोग प्रूव कर सकते हो, चाहे इसको इसके इसके इक्वल ला देना। ठीक है, आरएचएस है ना, इसको एक्सपेंड करना तो इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसमें कुछ केसेस बनते हैं, देखो जैसे स्पेशल केस बताता हूँ मैं, कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्पेशल केस वन, केस वन क्या होगा, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या है, a की प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी। समझे, ये वाला 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बराबर 3abc आ जाएगा। ये स्पेशल केस है। केस टू, ए बराबर बी बराबर सी, जब तीनों वेरिएबल्स इक्वल हो जाए, ए बराबर बी बराबर सी मतलब क्या है, ये वाला टर्म जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कट गया आपस में ही। ठीक है, 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी। समझ में आ गया दो केसेस, ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनडायरेक्टली ये यूज होगा आगे, देखते हैं कैसे होगा। चलो चलो एक क्वेश्चन है, इवेलुएट 32 प्लस 22 माइनस 52। चलो, ये तुम्हारे पास प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो पहला तरीका है, इसको 30 का क्यूब निकालो, फिर इसका क्यूब निकालो, इसका क्यूब निकालो, फिर सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इजी तरीका इसका, कुछ दिख रहा है, चमक रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ए बराबर हो गया 30, बी बराबर हो गया 20 और सी बराबर हो गया -50। ओके, क्यों, क्योंकि इसको -50 का होल क्यूब भी हम लिख सकते हैं। तो यदि मैं ए प्लस बी प्लस सी का सम ले लूं तो 0 आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, 0 आ रहा है। अभी मैंने इससे पहले स्पेशल केसेस डिक्लेयर किया था, डिस्कस किया था कि जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 3 टाइम्स ए बी सी, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे कंडीशन क्राइटेरिया मैच हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स एबीसी। एबीसी क्या है तुम्हारी, ये है सारे वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी 30, बी की वैल्यू हो जाएगी 20, सी की वैल्यू -50। 50 मत लिख देना, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, सी देखा सी पॉजिटिव है, सी 50 डाल देते हैं सीधे, गलत, ये नंबर कट जाएगा उनका। क्या हो जाएगा, 5 टू 10, 3 जा 30, 3 जा 90, 90 और 3 0, और यहाँ माइनस साइन मत लगाना। परफेक्ट।
आंसर आगे देखो कितना डरावना क्वेश्चन, कितने इजीली सॉल्व हो गया। हम लोग कहाँ क्यूब निकालते फिर प्लस माइनस करते और सीधे देखते हैं एक मल्टीप्लाई में एक ही में आंसर। जादू है भाई आइडेंटिटीज का जादू। एक और है इवेलुएट टाइप का क्वेश्चन है, बोला सा क्या a प्लस b प्लस c इक्वल टू 15 दिया हुआ है। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 18 दिया हुआ है। फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 है b से। चलो ये वैल्यू तुमको फाइंड करनी है, कैसे करोगे? सबसे पहले तरीका मैंने क्या बताया कि सबसे पहले ही कुछ दिखते, यदि जान पहचान की आइडेंटिटी दिखे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला तोड़ दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 है, बीसी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया? अभी तुम लोग को बताया कि ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई, आगे बोल जल्दी बोल जल्दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या होता है जल्दी बोलो, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, नहीं होता है? अरे कहाँ ध्यान है तुम्हारा भाई, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया है, ये भी तो देखो। सोते मत रहो क्लास में, जागरूक, अटेंटिवली अटेंड करो क्लास। नहीं तो मैं कुछ भी पढ़ा के चला जाऊंगा, मूर्ख बना दूंगा तुमको और तुम बन जाओगे। नहीं सर, आपको मूर्ख नहीं बना सकते, आप पे पूरा भरोसा है। कभी नहीं, अपने आप पे भरोसा नहीं, आदमी अपने आप से धोखा खा जाता है, दूसरे की तो बातें अलग है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मुझे दिया हुआ है, ए बी बी सी सी ए नहीं, कैसे निकलेगा? अगेन ये कहां से आता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, होता है कि नहीं होता है? आ गया इसकी वैल्यू यहाँ से, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 15 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है? 83 प्लस 2 टाइम्स एक्स मान लेते हैं इसको, लेट्स सी, तो ये हो जाएगा 225 माइनस 83 डिवाइड बाय 2, नथिंग बट एक्स, कितना आ जाएगा? दो 22 में से 5 में से 3 गया 2, 22 में से 8 गया 4, 142, 71 आ गया तुम्हारा एक्स की वैल्यू, मतलब ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आ गई 71। अब इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, 71 आ गया, तो 71 इसके पुट कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 15, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू 83 माइनस 71, जो है 15 इंटू 12, 180। परफेक्ट, आ गया समझ में कैसे आया आंसर? कोई और दूसरा तरीका होगा तुम लोग जरूर अप्लाई करना, और वेरिएंट सोचना, इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे स्टेप्स और हम लोग कैसे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तुम्हारी ड्यूटी है तुमको। मैंने तो गाइड कर दिया कि मतलब एक फ्रेम बता दिया कि कैसे सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करते हैं, तुम लोग की ड्यूटी है तुम लोग और इस पे एक्सप्लोर करो, डीप डाइव करो, पता करो कि कैसे सॉल्यूशन इसके और तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं। एक थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर लो, वीडियो लंबा हो रहा है, तुम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेकर के आ सकते हो फिर से, बट ये वीडियो कंप्लीट करना, ठीक है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, अपॉन में ए माइनस बी होल क्यूब, बी माइनस सी होल क्यूब, बी माइनस है होल क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करो फटाफट, वीडियो पॉज करो और दिमाग लगाओ यहाँ पे क्या सोल्यूशन हो सकता है तुम्हारा, फटाफट से। आई होप तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो सब लोग क्या कर रहे होंगे, इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड किया, नहीं किया? क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लग सकती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वेयर ए प्लस, सॉरी कैपिटल ए मान लेते हैं यहाँ पे, जिससे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। देखो ऊपर ध्यान से, ए कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना? और नीचे में देखा जाए तो a माइनस बी, बी प्लस बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये भी क्या है, तीनों टर्म्स यदि ऐड किया जाए तो कट के 0 हो जाएगा, मतलब a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू भी 0 है, वेयर a डैश इज इक्वल टू a माइनस बी और a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे समझ लो, ठीक है? सिमिलरली बी एंड सी।
तो अब बताया था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी। परफेक्ट, यही बताया था ना मैंने। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये ऊपर क्या लिखा है, 3 टाइम्स ए बी सी। ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखा है, 3 टाइम्स ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब देखो कुछ कैंसिल होता दिख रहा है, सबसे पहले 3 से 3 कैंसिल कर दो। ऊपर क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि नीचे ए माइनस बी है, उसको मुझे कैंसिल करना है। सिंपल, बीस को भी बी प्लस सी, बी माइनस सी माइनस ए, सी प्लस ए। परफेक्ट। और नीचे में हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए, बी माइनस सी गया, ए माइनस बी गया। बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। यदि नहीं आ रहा है कोई समझ में ना, तो उसको एक बार फिर से सॉल्व करो अपने से, एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। और एकदम भी नहीं आता है तो फिर से बता दो, मैं अगले वीडियो में उसको नए तरीके से सॉल्व कर दूंगा, तुमको स्पेसिफिकली उस वीडियो बना दूंगा उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं करना है कि नहीं समझ में आ रहा सर छोड़ दिया आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो मार खाओगे मुझसे बस। इफ प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये थोड़ा सा ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। अब आजकल क्या है, बोर्ड एग्जाम में भी कंपटीशन लेवल से कम के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आजकल का टफनेस लेवल तो तुम लोग भी जान रहे हो, वाकिफ हो अच्छे तरीके से। तो इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ 9th से ही, ताकि 10th में तुम लोग को दिक्कत ना हो। ओके, तो देखो ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 0 दिखते ही मेरे मन में ख्याल आया, लड्डू फूटा कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 3a bc। ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो देखो डिनोमिनेटर में सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक डिनोमिनेटर बनाना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई ए से कर दो, और इसमें बी से, इसमें सी से। तो ये हो गया ए क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। तो चमत्कार हो गया सर, ऊपर तो जो हमें चाहिए था वही मिल गया, और नीचे क्या है, ए बी सी। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या है, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 है, 3 a b c। इसकी वैल्यू हमेशा ये 3 a b c नहीं होगी, ध्यान रखना। मैंने स्पेशल केसेस में तुमको बताया है कब ये 0 होगी स्पेशली। अपॉन ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी गया, 3 आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। कौन 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 बच्चे सॉल्व कर पाए इसको, ठीक है। जो कर लिया वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, कीप इट अप, ठीक है। जिन बच्चों का सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, कुछ आई थिंक तुम लोगों ने कुछ नया सीखा होगा इस क्वेश्चन के थ्रू, कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन है, इफ ए का पावर 1/3 प्लस बी का पावर 1/3 प्लस सी का पावर 1/3। थोड़ा ओलंपियाड सेशन चल रहा है, ठीक है, ओलंपियाड के क्वेश्चन है यहाँ से। देन अब ऑप्शंस बताना है तुम लोग को, कौन से करेक्ट है कौन से नहीं। प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन इज ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू 27 abc, सी ऑप्शन इज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 abc, एंड डी ऑप्शन इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो, और ऑप्शन करो, ऑप्शन मार्क करो वन ऑफ दीज ऑप्शंस, कौन से ऑप्शन सुटेबल यहाँ पे हैं, करेक्ट है। आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखो यहाँ पे ए का पावर 1/3, ये पावर मुझे परेशान कर रहा है, नहीं तो मेरे पास सिंपली आइडेंटिटी था कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 टाइम्स ए बी सी, ऐसे लगा सकते थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ को रिप्लेस कर लेते, ए बराबर ए का पावर 1/3, बी बराबर बी का पावर 1/3, और सी बराबर सी का पावर 1/3, ऐसे कर लेते हैं। तो नया डेफिनेशन क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए बी सी।
ए क्यूब क्या है? ए का पावर 1/3 का क्यूब। बी क्यूब क्या है? बी का पावर 1/3 का क्यूब। सी क्यूब क्या है? सी का पावर 1/3 का 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए है, ए का पावर 1/3, बी का पावर 1/3, सी का पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि 1/3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इधर से क्या आ जाएगा? ए बी सी का पावर 1/3। ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे? ए प्लस बी प्लस सी 0, रॉन्ग। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3abc, नहीं 3abc का पावर -1/3 है, सॉरी 1/3। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0, ऐसा तो नहीं कह सकते अभी, अभी फिलहाल तो नहीं कह सकते। अब लेट्स टेक होल्स बोथ साइड होल क्यूब। तो ये तो होल क्यूब आ गया, ये क्या आ जाएगा? 27 ए बी सी। ऑप्शन मिल गया, मैच। बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। अब वेरीफाई करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0 हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता है, दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ए की पावर 1/3 है। अब ये कोई जरूरी नहीं है ना ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू यदि 0 है तो ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 0 हो, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, वही तो लिखा है 1/3 है और यहाँ पे 3 है, तो सॉरी 9 है, 9 गलती हो गया। ठीक है, कोई जरूरी तो नहीं है ऐसा, तुम लोग चेक भी कर सकते हो। कैसे करोगे? इसका होल क्यूब किया, इसको एक्सपेंड कर लेना, इसका तो ऐसे कोई फॉर्मूला है नहीं, उसको एक्सपेंड करके मैनुअली तुमको देखना पड़ेगा। तो वाई टू वेस्ट टाइम, जब मुझको एक करेक्ट ऑप्शन मिल गया। तो मल्टी करेक्ट होता तो अपना परेशान होना था, सिंगल करेक्ट है। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व किया, बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अच्छा लेवल का। चलो, एक क्वेश्चन है, इफ a अपॉन b प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू -1, देन a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -1, देन a क्यूब माइनस b क्यूब। सबसे पहले दिखते ही आइडेंटिटी लगा डालो, a माइनस बी देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब यहां से कुछ दिख सकता है हमको? चलो इसको अप्लाई करते हैं, इसको एलसीएम ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे में हो गया ए बी इज इक्वल टू हो गया -1। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी को उधर भेज दिया तो ये हो गया माइनस ए बी। अब क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 मिल गया। वाओ, इसकी वैल्यू ही 0 हो गई। तो यहाँ पे कुछ भी हो, ए माइनस बी की वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। आ गया समझ में कैसे करना है इस सवाल को? मेरे लगाने से पहले तुम लोग ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो इतना ही था बच्चों इस लेक्चर में। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हम लोगों ने देखा। आने वाले वीडियोस में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में देखेंगे, अलग अलग थ्योरम्स देखेंगे और आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जितना आज मैंने पढ़ाया है उस पे बेस्ड आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज है, एनसीईआरटी तो मस्ट भी है। एनसीईआरटी में बार बार नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट है ही, उसको तो तुमको लगाना ही लगाना है, कोई अदर वे नहीं है। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सब तुम्हारे लिए थोड़ा ऑप्शनल है, जिसको जैसा इंटरेस्ट आता है वैसे लगाते रहो। देखो मजा बहुत आएगा, मजा मजा दिलाने का काम मेरा है। मैं तुम लोग को इंटरेस्ट दिलाऊंगा सब्जेक्ट में, कैसे कैसे आने लेना। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। बाकी का जितना मैंने होमवर्क दिया उसको तुम लोग सॉल्व कर लेना। अगले वीडियो में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मेहनत करते रहो, तैयारी करो।